नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी की जो कट ऑफ है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक कितनी बढ़ सकती है, कौन कौन से बच्चों को पीईटी है उसके लिए तैयारी करनी चाहिए, कौन कौन से बच्चों को उम्मीद करनी चाहिए, डिटेल में अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो उन सभी बच्चों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं जिन बच्चों का पेपर क्लियर हुआ है पीईटी के लिए, जिनके रोल नंबर और नाम आया है। सबसे पहली और अच्छी चीज़ तो ये है कि आगे आपका फाइनल सिलेक्शन हो या नहीं हो एक दूसरी बात है, अलग बात है, लेकिन आपने अपने समाज के अंदर, घर में, परिवार में अपनी पढ़ने वाले बच्चों के अंदर एक मौजूदगी दर्ज कराई है, तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि लंबे टाइम से कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, उसके बाद में कहीं पर भी उसका कोई भी पेपर फाइट नहीं होता है, तो समाज की बात कर ले, आस पड़ोस की बात कर ले, गाँव की बात कर ले या फिर घर वालों की बात कर ले, डाउट होने लगता है कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन आपने अगर ये पेपर को क्वालिफाई किया है, फाइनल सिलेक्शन हो या नहीं वो एक अलग बात है, पेपर को अगर आपने क्वालिफाई किया है, आपने पढ़ने वाले बच्चों की तरफ अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है, तो आपके लिए खुशी की बात होनी चाहिए। अपनी जो पढ़ाई है इसको आपको कंटिन्यू रखना है। मेहनत करने वाले बच्चों को एक दिन सफलता जरूर मिलती है। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रेलवे ग्रुप डी के लिए ये पहला मेरा वीडियो है। इससे पहले जितने भी मैंने चैनल पे वीडियो अपलोड किया है ITI डिप्लोमा और बीटेक वाले बच्चों के लिए अपलोड किया। दोस्तों सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं 2018 के अंदर रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी, तो उसमें पीईटी के लिए कितने परसेंटेज, कौन सी कैटेगरी की कट ऑफ गई थी, थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में उसी हिसाब से अपन बात करेंगे उन बोर्डों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब बुलाया गया था तो कट ऑफ है वो कितनी बढ़ी थी। तो अपन थोड़ा सा एग्जांपल लेकर के यहाँ से चलेंगे। उसके बाद में बात करेंगे ऑल ओवर कितने परसेंटेज तक है वो मेरिट बढ़ सकती है, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे भी। कौन सी कैटेगरी कट ऑफ है वो ज़्यादा बढ़ती है, कौन सी कैटेगरी कट ऑफ है वो थोड़ी कम बढ़ती है, सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। कौन से बच्चों को पीईटी के लिए तैयारी करनी चाहिए, डिटेल में अपन बात करने वाले। 7-8 मिनट का वीडियो होगा, एक भी आपका मिनट है वो वेस्ट नहीं जाएगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले अपन देख लेते हैं RRB ग्रुप डी है वो अपना गोरखपुर है, तो यहाँ पे 2018 वाली थी पीईटी के अंदर, है ना। जल्दी बात करेंगे। पीईटी में अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो 73 गई थी। इसी हिसाब से ओबीसी की 69 गई थी, SC की 60 गई थी, उसके बाद में ST की 54 गई थी। ये गई थी पेपर होने के बाद में जिन बच्चों को पीईटी के लिए बुलाया गया था। पीईटी में इस बार 1:3 यानी कि जितनी वैकेंसी है उसका 3 गुना बच्चों को बुला रहे हैं। उसके बाद में डीवी के लिए 1:1 यानी कि जितनी वैकेंसी है उतने बच्चों को बुलाने वाले हैं। तो यहाँ पे डीवी के लिए जो जिन बच्चों को बुलाया था उनके अपन मार्क्स देखे तो 78 था। यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी में लगभग 5 नंबर है वो बढ़े हैं। मैंने राउंड फिगर के अंदर लिए, जो कट ऑफ है वो पर अपने पॉइंटों के अंदर भी है आगे। यहाँ पे 74 हो गया 69 से, यहाँ पे देखिए लगभग 5 नंबर यहाँ पे बढ़ा है। 80 की अपन बात करें तो यहाँ पे 66 है, यानी कि लगभग अपना 6 नंबर यहाँ पे बढ़ा है। ST कैटेगरी की अपन बात करें तो यहाँ पे 60 है, यानी कि लगभग अपना 6 नंबर यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। इसी हिसाब से अपन RRB पटना की बात कर ले तो RRB पटना में देखिए पीईटी के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे कट ऑफ गई थी वो 77 गई थी, और डीवी के लिए जो कट ऑफ गई थी वो 82 गई थी। यहाँ पर भी लगभग 5 नंबर है वो कट ऑफ बढ़ी है। इसी हिसाब से ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 72 थी पीईटी के लिए और 78 गई थी अपनी। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो लगभग 6 नंबर यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है। 80 कैटेगरी की अपन बात करें तो 61 थी, उसके बाद में 68 गई है, लगभग यहाँ पे 7 नंबर की कट ऑफ है उसके अंदर वृद्धि हुई है। इसी हिसाब से यहाँ पे 58 थी ST कैटेगरी के लिए और उसके बाद में 65 यहाँ पर, यानी कि लगभग 7 नंबर है वो कट ऑफ बढ़ी है। इसी हिसाब से देखिए RRB भोपाल के बारे में अपन बात करें, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 75 यहाँ पे कट ऑफ गई थी पीईटी के लिए। उसके बाद में 78 यहाँ पे हुई थी, यानी कि लगभग 3 नंबरों की यहाँ पे वृद्धि हुई थी। इसी हिसाब से ओबीसी कैटेगरी के लिए अपन देखें तो यहाँ पे 70 था और उसके बाद में यहाँ पे 75 लगभग 5 नंबरों की यहाँ पे वृद्धि हुई। इसी हिसाब से 80 कैटेगरी के लिए बात करें तो यहाँ पे 63 नंबर था, यहाँ पे 67 था, यानी कि लगभग 4 नंबर यहाँ पे बढ़ा है। उसके बाद में ST कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे 58 नंबर थे और उसके बाद में 63, यानी कि लगभग आप देखोगे 5 नंबरों में बढ़ोतरी हुई है। यानी कि जितने भी जोन है, जितने भी अपने बोर्ड है, सब में मैंने देखा है ऑल ओवर सारी चीज़ें मैंने अच्छे तरीके से देखी है। जिस हिसाब से ये जो 3 बोर्ड है इनमें कट ऑफ जिस हिसाब से बढ़ रही है, राउंड फिगर के अंदर आप मान सकते हो कि चाहे अजमेर की बात कर ले, चाहे किसी भी जोन की बात कर ले, सब जोन की मैंने लगभग चेक किया, ठीक इसी हिसाब से कट ऑफ के अंदर वृद्धि हो रही थी।
देखिए यहाँ पे अपन अन रिजर्व कैटेगरी के बारे में बात करें तो लगभग यहाँ पर 3 से लेकर के 5 नंबर बढ़े हैं। अपन 2018 वाली वैकेंसी की बात करें, यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे देखिए 5 से लेकर के 6 नंबर बढ़े हैं। इसी हिसाब से 80 कैटेगरी की बात करें तो 4 से लेकर के 7 नंबर तक बढ़ रहे हैं। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 5 से लेकर के 7 नंबर बढ़ रहे हैं। एक चीज़ मेरे को यहाँ पे इनकी जो कट ऑफ देखिए, पिछले साल की 2018 वाली कट ऑफ देखिए, तो उससे क्लियर पता चलता है कि सबसे जो कम अपनी जो कट ऑफ है इनकी, यानी कि पीईटी के बाद में डीवी के लिए जो कट ऑफ बढ़ती है ना, उनमें सबसे कम कौन सी कैटेगरी की कट ऑफ बढ़ती है। मैंने बहुत सारे जोन है उनका डेटा वो एनालिसिस किया, उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ है ना, उसके अंदर वर्दी सबसे कम हो रही है। क्यों हो रही है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद जैसे जैसे कैटेगरी में नीचे चलते जाते हैं कट ऑफ है वो बढ़ती जाती है। उसके बाद में एससी और उसके बाद में एसटी कैटेगरी है। सबसे ज़्यादा जो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कट ऑफ में वर्दी होती है वो एसटी कैटेगरी के लिए होती है। उसके बाद थोड़ा सा कम एससी में, उसके बाद थोड़ा सा ओबीसी में, उसके बाद में थोड़ा सा अनरिजर्व कैटेगरी में। जो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं वो अपने जो ओबीसी कैटेगरी है इसके हिसाब से अपना डेटा है वो मान सकते हैं। देखिए सबसे बड़ा कारण ये है कि अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेरिट में वर्दी थोड़ी सी कम होती है। इसका कारण क्या है, स्टार्टिंग में जैसे ही बच्चे पेपर देते हैं अच्छे नंबर जिन बच्चों का आता है, एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी की जो बच्चे हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी की मेरिट होती है उसको फाइट कर लेते हैं और वो अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही पीईटी होता है उसके बाद में हर एक कैटेगरी की जो कट ऑफ होती है उसके अंदर वर्दी होती है। तो जैसे ही जो बच्चे एससी एसटी ओबीसी के होते हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी वाली जैसे कट ऑफ के अंदर वर्दी होती है वो थोड़ा सा नीचे रहते हैं, तो उनको फिर से उनकी कैटेगरी के अंदर डाल दिया जाता है। जैसे कि ओबीसी का कोई बच्चा है, मान लीजिए कि अनरिजर्व कैटेगरी की अपनी जो पहले मेरिट थी वो 65 थी, लेकिन डीवी के लिए इनकी मेरिट है वो 69 हो गई, जबकि किसी बच्चे के नंबर थे वो 66 ही थे, तो उनको फिर से यहाँ पे ओबीसी के अंदर कर दिया जाता है। तो अनरिजर्व कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं वो कम हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी जो मेरिट होती है उसके अंदर कम वर्दी होती है। जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाते हैं यहाँ पे एससी एसटी की सीटें भी कम होती है और बच्चे भी नीचे और आते जाते हैं, तो इसलिए इनकी जो कट ऑफ होती है वो सबसे ज़्यादा वर्दी होती है। एक हम राउंड फिगर के अंदर आइडिया मान के चलिए भी लगभग अपनी जो पहली अपनी जो मेरिट होती है ना, मतलब क्या है कि फर्स्ट बार जिनको डीवी के लिए बुलाया जाता है उसके बारे में बात करें कि राउंड फिगर में कितनी अपनी कट ऑफ है वो बढ़ सकती है। अनरिजर्व कैटेगरी की राउंड फिगर के लिए फर्स्ट डीवी है ना, फर्स्ट डीवी है उसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 4 से लेकर के 6 नंबर के आसपास में कट ऑफ के अंदर वर्दी हो सकती है। एक रफ आइडिया अपन ने लेके चला है 4 से लेकर के, या फिर आप मान सकते हो भी यहाँ पे 3 का भी चांस बनता है। कई जोन ऐसे हैं जहाँ पे 3 नंबर भी बढ़ी है, 3 से लेकर के 6 तक। और ओबीसी कैटेगरी इसकी अपन बात करें फर्स्ट अपना जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट अपन जो मेरिट आएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उसके बारे में बात करें तो 4 से लेकर के 6 नंबर या फिर 7 नंबर तक भी बढ़ सकता है। और एसटी कैटेगरी के लिए अपन बात करें फर्स्ट डीवी की तो यहाँ पे इनकी जो कट ऑफ है वो 4 से लेकर के 7 नंबर तक बढ़ सकती है। एससी और एसटी लगभग आप 4 से लेकर के 7 नंबर तक मान सकते हो। हालांकि फर्स्ट डीवी के लिए कट ऑफ है वो 8 नंबर तक बढ़ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे पहले चीज़ तो ये है कि राउंड फिगर में अपन मान के चले तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर तक कट ऑफ है उसके अंदर वर्दी होती है। उसके बाद में बात ये आती है कि सर कौन से बच्चों को पीईटी की तैयारी करनी चाहिए और किन को नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पूरी कट ऑफ को क्वालिफाई किया है, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर केवल पॉइंटों के अंदर ज़्यादा है, तो उन बच्चों को तैयारी करनी चाहिए नहीं चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने अगर एग्जाम को क्वालिफाई किया है, आपका नंबर अगर पीईटी के अंदर आ रहा है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको पीईटी की सभी बच्चों को तैयारी करनी चाहिए और अभी से आज के दिन से तैयारी अपनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। इसके कारण क्या है, देखिए जिन बच्चों ने पूरा मेरिट को क्वालिफाई किया है ना, उन बच्चों के भी इस बार चांसेज है कि उनका नंबर है वो फाइनल उनका डीवी के लिए आ जाए। हालांकि देखिए कई बार ये इस बार ये भी है कि सर वेटिंग लिस्ट इस बार निकालेंगे नहीं तो एक बार ही डीवी के लिए बुलाएंगे, बाद में तो कट ऑफ गिरेगी नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, लेकिन इन्होंने क्या कि ऑफिशियल एक नोटिफिकेशन जारी करके क्लियर कर दिया है कि अगर वैकेंसी के अंदर या फिर जो स्टूडेंट जिनको फर्स्ट राउंड के अंदर बुलाते हैं तो शॉर्टफॉल होता है, बच्चों की कमी पड़ती है, कोई ज्वाइन नहीं करता है किसी भी वजह से, तो दोबारा हम जो मेरिट है उसको डिक्रीज कर सकते हैं, कम परसेंटेज वाले बच्चों को भी ले सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया है, तो इसका मतलब ये है कि इस बार भी नीचे वाले बच्चे उनको डीवी के लिए बाद में भी बुलाया जाएगा। ये चीज़ क्लियर है, कोई भी इसमें डाउट नहीं है। देखिए कारण 2-3 मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है
कि इस बार एनटीपीसी है ना, एनटीपीसी के अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, लेवल 1 2 3 के अंदर जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो वो ग्रुप डी है इसको ज्वाइन नहीं करेंगे, तो डीवी के लिए वो आएंगे या नहीं आएंगे, या फिर आप जिन बच्चों के नीचे नंबर है उनका सेकंड लिस्ट के अंदर नाम उनका आ सकता है, दोबारा इनको बुला सकता है। पहली वजह तो ये है कि एनटीपीसी वाले बच्चे इसको ज्वाइन नहीं करेंगे, सबसे पहली चीज़ तो ये है। और दूसरी चीज़ ये कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हुआ है, तो और भी बीच के अंदर वैकेंसियाँ आई है, अलग अलग स्टेट के अंदर जो वैकेंसियाँ आई है उनमें भी बहुत सारे बच्चे गए होंगे। पहली चीज़ तो ये है। दूसरा इसका कारण ये है कि इस बार पीईटी के लिए जो टाइम है वो बहुत कम दिया जा रहा है, लगभग 10 दिनों का टाइम है, 12 दिनों का टाइम है, मैक्सिमम 15 दिनों के आसपास में टाइम दिया जा रहा है, जैसे कि कई जगहों का शेड्यूल है वो जारी किया गया है, तो टाइम बहुत कम दिया जा रहा है। अगर आपने जिस भी यहाँ जहाँ पर से भी आपने फॉर्म भरा है, कम टाइम की वजह से हो सकता है जिन बच्चों के नंबर अच्छे हैं वो बच्चे भी तैयारी के अभाव में वो अगर पीईटी के अंदर बाहर हो जाते हैं, क्योंकि बाहर तो होंगे, देखिए 3 गुना बच्चों को बुलाया, तो यहाँ पे टाइम कम दिया जा रहा है इस बार। ऐसा नहीं कि महीने का टाइम है, 20 दिन का टाइम है, 2 महीने का टाइम है, कई जगह तो 10-10 दिन का टाइम दे करके ये बुलाने वाले हैं, सप्ताह भर का भी हो सकता है। तो देखिए टाइम कम होने की वजह से जिन बच्चों के, अगर आपने जहाँ से भी फॉर्म भरा है और वहाँ से अच्छे नंबर वाले बच्चे अगर पीईटी के अंदर बाहर हो जाते हैं, तो सीधी सी बात है कि कट ऑफ है वो कम होने वाली है, कट ऑफ है वो डिक्रीज होगी। दूसरी चीज़ तो ये, ठीक है। उसके बाद देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके मेडिकल के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये सीधी सी बात है कि कट ऑफ है वो गिरने वाली है। जिन भी बच्चों ने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है, चाहे उसके पूरे नंबर आए हैं, फिर भी उनको पीईटी के अंदर जरूर जाना है। अगर आपने पीईटी को कैंसिल कर दिया, नंबर कम आ रही है, पीईटी के अंदर नहीं जाएंगे, तो आगे आपकी पूरी की पूरी संभावना है वो खत्म हो जाएगी, चाहे मेरिट कितनी ही नीचे जाए, बाद में पश्चाताप होगा। तो पीईटी की तैयारी आज से आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए, पूरी अपने मतलब क्या कि उम्मीद के साथ में, जोश के साथ में, जज्बे के साथ में पीईटी को क्लियर करना है। आगे जो भी चीजें होंगी बाद में होगी, देख लेंगे। जो बच्चे मेहनत करते हैं उनको सफलता मिलती है, कभी न कभी जरूर मिलती है, ऊपर वाला भी उन बच्चों को देखता है। बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो कि बिल्कुल मेरे जो कॉलेज के अंदर साथ में थे, बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट थे, लगातार उन बच्चों ने मेहनत की। अभी रेलवे के अंदर ये जो रिजल्ट आया, कई ऐसे लड़के जिनके 8-8 10-10 नंबर है, वो मेरिट से ज्यादा है। यानी कि जो बच्चे मेहनत करते हैं उनको एक दिन सफलता जरूर मिलती है। काफी सारे बच्चे देखे मैंने, जैसे कि राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के अंदर जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा था, रेगुलर तैयारी करने की वजह से वो एसआई की पोस्ट है उसको क्वालिफाई कर गए। तो जिन बच्चों का भी यहाँ पे पीईटी के लिए नाम आ रहा है, 100% उन बच्चों को जरूर जाना है। उदास होने की, निराश होने की कोई भी जरूरत नहीं है। पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, इसके अंदर सिलेक्शन हो जाएगा तो बेस्ट है, वरना कहीं ना कहीं आपकी जॉब जरूर लगेगी आपके लिए। अगर आपने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है तो भी आपके लिए, अपने घर वालों के लिए, आपके शुभ चिंतकों के लिए एक अच्छा सिग्नल है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करके मुझे सपोर्ट जरूर करना। ग्रुप डी के लिए मेरा ये पहला वीडियो है। थैंक यू।